हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने शिवराज सरकार के सामने एक मांग रखी है कि इनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना चाहिए। जिस तरह से संविदा कर्मियों को संविलियन किया गया शिक्षा विभाग में, इस तरह से अतिथि शिक्षकों का भी संविलियन किया जाना शिक्षकों के पदों पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी है शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने संविदा कर्मियों को नियमित किया है, रोजगार सहायकों को नियमित किया। तो अतिथि शिक्षकों का एक ही कहना है कि इनका भी शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना चाहिए, और ये मांग भी रखे हुए हैं कि इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाना चाहिए। अगर नियमितीकरण नहीं करती है सरकार जुलाई के एंड तक या अगस्त में, तो अतिथि शिक्षक फिर से कांग्रेस के साथ में जाने को तैयार रहेंगे, क्योंकि सरकार ने फिर से आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों का पक्का किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लेकर मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है और मीडिया का क्या कहना है, पूरी जानकारी मैं दूंगा। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया का क्या कहना है। जी नमस्कार। धार जिले के क्या हालात हैं दीपमाला जी, आप बताएंगे थोड़ा। सर, हमारा एरिया जो है ट्राइबल एरिया है अधिकतर, और यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं। गांव में स्कूल है, अतिथि लोग वहां भी जाते हैं। अभी जो भर्ती हुई, बहुत सारे लोग वहां से बाहर हो चुके हैं। इस कारण से अतिथि लोग तो डिप्रेशन में वहां है। जी नई 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 ज्वाइनिंग के साथ वहां पे क्या पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उनको हटाने का हाँ, उनको सिलसिला जारी बाहर है वहां पर? बाहर। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही ज्वाइनिंग जैसे लेटर, आप जी जैसे ही लिस्ट आई, अतिथि को बाहर कर दिया गया सर। जी 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 दीपमाला जी, तो अभी वहां पे अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीद है लोगों में अभी भी कि वहां पे क्या अगर सरकार कुछ कर सकती है इसको लेकर, कहीं कोई उम्मीद है लोगों में? हाँ सर, अभी मुख्यमंत्री जी की कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि वो कुछ करना चाहे। अगर चुनावी समय है तो कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो इस बार चुनाव से पहले करना चाहेंगे तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। ज्यादातर जो वहां पे आपके साथ में अतिथि शिक्षक हैं, धार जिले में आदिवासी बहुल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, कितने कितने हाँ साल सेवा दे चुके हैं, और अब उनकी स्थिति क्या है दीपमाला जी? अब वो जैसे मान लो जिसे नई ज्वाइनिंग के साथ हटा दिया है तो वो क्या कर रहे हैं? सर, वो नई ज्वाइनिंग के साथ हटा दिया। सारे अतिथि, लगभग 50% अतिथि बाहर हो चुके हैं। वो डिप्रेशन में है सर। डेली मेरे पास कॉल आती है उनकी। क्या करे क्या करे। मैं खुद भी उनके लिए जगह देख रही, पर जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 की तो कहीं जगह ही नहीं है, और वर्ग 1 में भी बहुत कम है। तब उनको कैसे क्या एडजस्ट करें, क्योंकि इनकी नीति ही यही है कि जैसे भी कोई परमानेंट आया, अतिथि को हटा दिया जाएगा। जैसे ही अप्रैल माह आया, अतिथि को हटा दिया जाएगा। तो ये वाकई बहुत ही विकट होता है। घर घर परिवार में भी बड़ी स्थिति बनती होगी। आप कोई 10 साल हाँ, 15 साल जी बताइए ना, एक बताइए, खुल के बताइए। सर, एक तो ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे कुछ रोजगार के साधन नहीं है, और जो लोग 15 साल से अगर पढ़ा रहा है तो अब दूसरा काम भी नहीं कर सकता है। बहुत से ओवर एज होने आ गए, तो अब दूसरा कहाँ जाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरा काम कर ले। और फिर इस एरिया में कोई रोजगार की कोई योजना नहीं है सर। इधर कोई रोजगार एरिया भी नहीं है, तो चलो यहाँ पे दूसरा काम कर ले। और पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ाता है वो दूसरी मजदूरी भी कैसे करेगा सर, उसको आती नहीं है। हाँ, पहले से करता तो वो मजदूरी कर सकता था, अब तो वो भी नहीं कर सकता है। और उम्र के बाद मेहनत भी ज्यादा नहीं होती, जो अपना काम है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वाकई बहुत सोचने की बात है। पवार साहब एक बात बताइए, ये जो भर्तियां ज्यादातर अतिथि शिक्षकों की हुई थी, ये तो जी शिवराज जब सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तभी उसी दरमियान की है? हाँ सर, ये योजना शिवराज जी जी सिंह जी की बिल्कुल, ही है। 2008 से भर्ती शुरू हुई थी। और उस समय सेंगर जी मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था थी, पूरे अपने जी भारत के पटल पर एकदम निचले पैरदान पे थी। परंतु जैसे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की, वैसे तैसे जैसे जो जो बिल्कुल व्यवस्था होते गई, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होते रहा। और आज देख लीजिए, पूरे राष्ट्रीय पटल पर मध्य प्रदेश का शिक्षा स्तर जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। तो ये सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। इसीलिए हमने एक बार आदरणीय महोदय जी को उनका एक बयान भी याद दिलाया था कि जो शिक्षा कर्मी तात्कालिक मुख्यमंत्री
माननीय दिग्विजय सिंह जी ने रखे थे। और जब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जब इनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया, तब शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैंने दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया हुआ पाप को धो दिया। तो हमने ये माननीय को याद दिलाया था कि आदरणीय हम तो आपके द्वारा रखे गए हैं और हम आपके द्वारा ही नियमित होना चाहते हैं। अब 15 वर्ष अतिथि शिक्षकों ने अध्यापन कार्य किया। आदरणीय सेंगर जी, आप भी जानते हैं कि एक औसत टीचर 28, 30 साल, 31 साल नौकरी करता है। अब हमारे 15 साल हो गए। अब 15 साल के बाद कुछ बड़े जनप्रतिनिधि या शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि आप तो अतिथि शिक्षक है। अतिथि शब्द से आपको समझना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था है। हम उन्हें समझाने की बार बार कोशिश करते हैं कि अतिथि 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, हफ्ते भर का, महीना भर का होता है, 15 साल का नहीं होता। और हम अतिथि 15 वर्ष इसलिए भी बने रहे कि इन 15 वर्षों में जब जब चुनाव आते गए तब तब सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंचों से घोषणा की गई है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि हम शिक्षक के भविष्य को लेकर नीति बनाएंगे और अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। इसी आस में हमने इस सरकार के द्वारा रखे गए और हमने 15 वर्ष इन स्कूलों में अध्यापन कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन से किया। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सोचना चाहिए कि अब 15 वर्ष हो चुके हैं, अब इन्हें नियमित किया जाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि हमने जब से हम अतिथि शिक्षक, हमने 3 चुनाव लगभग निकाल दिए इन्हीं आशाओं के साथ। हर बार हम बात में आए, हर साल जब चुनावी समय आता है तो थोड़ा सा सरकार का रुख नरम होता है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। परंतु इस बार हमने स्पष्ट कर दिया कि इस बार किसी लॉलीपॉप में नहीं आएगा, आपकी बातों में नहीं आएगा। यदि आपको करना है तो अभी कीजिए, राजपत्र जारी कीजिए, तब हम आप पर विश्वास करेंगे। अदरवाइज हमारे बी प्लान जो है वो भी तैयार है और हम लगातार हर प्लान के साथ संपर्क में है। चाहे हम किसी पार्टी के अतिथि शिक्षक नहीं है, हमारा भविष्य जो सुरक्षित करेगा हम उनके साथ जाएंगे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल, यानी चुनावी साल में तय कर रखा है अतिथि शिक्षकों ने कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो फिर वो वोट की चोट देने को भी तैयार है। ओम प्रकाश गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोस्वामी जी, जी पवार साहब, कुछ कह रहे थे। 15 साल हमारे साथ राजनीति की गई है, तो इस चुनाव में हम लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हम भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और हमने सारे विकल्प खोल के रखे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि चुनाव के पहले पहले हमें नियमित करे और हमारा राजपत्र जारी करे और हम तब सरकार के साथ हैं, अन्यथा हमारे सारे विकल्प खुले हैं। बिल्कुल, सारे विकल्प आपके खुले हैं। कहीं कोई अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन करने की कोई योजना है भोपाल में, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी जो सरकार के मध्यस्थ है, हमारी मध्यस्थता जो करा रहा है, उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी आपके नाम की लिखी है, जैसे चिट्ठी का जवाब आता है हम आपको बुलवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात होगी, उसके बाद में हम महापंचायत आयोजित करवाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, हम समय देखेंगे कि चुनाव थोड़ा ज्यादा ही नजदीक आ गया तो फिर हमें भी कदम तो उठाना पड़ेगा। और मैंने बताया प्लान हमारे तैयार है, क्योंकि हम 15 वर्ष में हमने जो गलती की, हम वो गलती इस बार 2024 में नहीं करना चाहते। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? सर नमस्ते सर। जी आप, जी नमस्कार। कहाँ से हैं ओम प्रकाश जी आप? कहाँ से? जोबन जिले। कहाँ से? नीमच। जी ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। वहां क्या स्थिति है इस वक्त अतिथि शिक्षकों की? पूरे जिले की बात करें हम तो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक। लगता है और भी जो साथी जुड़े हों हमारे साथ में। चलिए, दीपमाला जी से बात हो चुकी है, पवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग ज्यादातर साथियों से बात हुई। पवार साहब, बस मैं आखिरी इस पूरे हमारी बातचीत के आखिरी उसमें मैं आपके साथ रूबरू हूं। हमारी कोशिश यही थी, जब हमने शुरुआत की थी हमारे प्लेटफॉर्म की, तब मुझे लगता है कि सबसे पहले शायद हमने अतिथि शिक्षकों के मसले को उठाया था और इसीलिए हमने कहा था कि इसको हम निरंतर उठाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि आपकी जो बातचीत चल रही है, सरकार की तरफ से कोई टाइम फ्रेम आई है? क्योंकि अब आचार संहिता लगने में और ये सब कुछ होने में समय बहुत कम है, कोई बहुत लंबा सालों का समय नहीं बचा है, महीनों का समय बचा है। जी। तो हम लोगों ने भी इस महीने के अंतिम तक समय दिया है, 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक यदि अगर सरकार की मंशा है तो वो हमें बुलाए, अन्यथा हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अब सरकार हमारे लिए कुछ करना नहीं चाह रही है, तो हम फिर फरवरी में
हम एक फरवरी बोल रहा हूं, अगस्त में एक आंदोलन बहुत बड़ा होगा, उसकी हमने सारी रूपरेखा बना रखी है। क्योंकि अगर हम शीघ्र आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर आचार संहिता लग जाएंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सभी लोग बोलेंगे अब आचार संहिता है, हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जो टाइम लिमिट है 31 जुलाई तक दी है कि 31 जुलाई तक यदि आप बुलाना चाहे तो बुला लीजिए, जो आपको देना है दे दीजिए। हम बिल्कुल लेने को स्वीकार है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें बिल्कुल यही देना है, आपकी जो इच्छा है दे दीजिए, बस हमें एक राशि जारी हो जाए और उसके बाद हम हमारा जो अध्यापन कार्य है वो निरंतर करते रहेंगे। परंतु यदि नहीं करते हैं तो हम तो एक बड़ा स्टेप लेंगे। और हमने ये भी लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस गलती में मत रहना कि ये 70,000 अतिथि शिक्षक है, हम 70,000 वोटर नहीं है, वोट देने का काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम खुले हैं, हमारी ना कोई वेतन वृद्धि रुक सकती, ना हमें सस्पेंड किया जा सकता, ना हमें टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आप भी अंदाजा लगाइए कि हम 2023 के चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि हमारा 15 साल जो हमने तप तपस्या और त्याग हमने जो इस विभाग को दिया है, समय दिया है, हमें उसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए। और यदि सरकार नहीं देती है तो ये सरकार की इच्छा है, और अगर दे रही है तो हम सरकार का स्वागत भी कर रहे हैं, हमने समय भी दे रखा है कि हम, और ये भी बोल रखा है कि सरकार हमें जो दे अभी हम तैयार है लेने के लिए। हमने ये भी कोई जीत पे नहीं अड़े हैं, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार से बिल्कुल वार्ताचार है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है और क्या कर रही है। अन्यथा हम जो अगस्त का माह है वो जी बिल्कुल। तो पवार साहब ने बहुत स्पष्ट और बहुत बेबाकी के साथ बताया है कि अतिथि शिक्षक जो है इस महीने तक इंतजार कर रहे हैं सरकार का, क्या कि सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात की मध्यस्थता चल रही है, उम्मीद है तमाम अतिथि शिक्षकों को कि कम से कम चुनावी साल में इस बार उनकी ठोस सुनवाई होगी शिवराज सरकार के द्वारा। उम्मीद की जानी चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं। दिल लपेटा लगातार आपकी इस मांग को अपने इस मंच के जरिए मुखर करता रहा है। आपके इस आंदोलन को हमने मंच प्रदान किया आपकी बात रखने का। गुजारिश इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इंतजार होगा इस महीने के आखिरी तक का कि क्या सरकार इस बात को मांगती है, वरना फिर अगस्त में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी है। और चुनावी साल में जिस तरीके से कहा है कि अगर नहीं मानती सरकार तो सारे अतिथि शिक्षक 70,000 अतिथि शिक्षक जो हैं वो वोट की चोट करेंगे। सवाल यह है, अगर अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित कर्मचारियों जैसी तमाम सुविधाएं दे सकती है तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रखे इन अतिथि शिक्षकों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिन्होंने मुसीबत के वक्त मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संबल प्रदान किया। इस पूरे आंदोलन का